हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज के वीडियो में हम क्लास 12th के केमिस्ट्री के चैप्टर नंबर 14 के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन और उनके आंसर के बारे में डिस्कस करेंगे। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, न्यूक्लिक अम्ल क्या है, इसके कार्य क्या है। न्यूक्लिक एसिड जो होता है एक प्रकार का बहुलक होता है जो न्यूक्लियोटाइड एकलकों से मिलकर बना होता है। अब यहाँ पर हम इसकी परिभाषा को देखते हैं। न्यूक्लिक अम्ल न्यूक्लियोटाइड एकलकों से बने उच्च आणविक द्रव्यमान वाले बहुलक होते हैं। यानी कि जो न्यूक्लिक अम्ल होता है वो न्यूक्लियोटाइड एकलकों से बना एक उच्च आणविक द्रव्यमान वाला बहुलक होता है जो प्रत्येक कोशिका के नाभिक में पाया जाता है। जो न्यूक्लिक अम्ल होता है ये किसी भी कोशिका के नाभिक में पाया जाता है, अतः इन्हें पॉलीन्यूक्लियोटाइड भी कहते हैं, क्योंकि इसमें बहुत सारे न्यूक्लिक एसिड जो न्यूक्लियोटाइड जो होते हैं वो मिलकर बहुलक का निर्माण करते हैं, इसलिए इसे पॉलीन्यूक्लियोटाइड भी कहते हैं। कोशिका के नाभिक में उपस्थित वे कण जो आनुवंशिकता के लिए उत्तरदायी होते हैं क्रोमोसोम कहलाते हैं। मतलब कोशिका के नाभिक में जो कण उपस्थित होते हैं जो एक जीव में उपस्थित लक्षणों को दूसरी पीढ़ी में पहुंचाते हैं, उसके लिए जो जिम्मेदार कण होते हैं उनको क्रोमोसोम कहते हैं। ये प्रोटीन तथा अन्य प्रकार के जैव अणु से बने होते हैं जिन्हें न्यूक्लिक अम्ल कहते हैं। और दो प्रकार के न्यूक्लिक अम्ल होते हैं, डीएनए और आरएनए। डीएनए का फुल फॉर्म होता है डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड और आरएनए का फुल फॉर्म होता है राइबोन्यूक्लिक एसिड। डीएनए के बारे में देखते हैं। डीएनए अधिकांश मात्रा में कोशिका के केंद्रक में पाया जाता है, जबकि आरएनए केंद्रक एवं कोशिका द्रव्य दोनों में विद्यमान रहता है। जो डीएनए होता है वो कोशिका के केंद्रक में पाया जाता है और आरएनए केंद्रक और कोशिका द्रव्य दोनों में पाया जाता है। प्रत्येक न्यूक्लियोटाइड 3 रासायनिक इकाइयों से बना होता है, जैसे फास्फोरिक अम्ल, पेंटोस शर्करा, नाइट्रोजन युक्त क्षार। और जो नाइट्रोजन युक्त क्षार होते हैं इसमें प्यूरिन व्युत्पन्न होते हैं, एडेनिन, ग्वानिन, और पिरिमिडिन में साइटोसिन, यूरेसिल और थाइमिन। तो इसमें डीएनए में क्या होता है, डीएनए में पाया जाता है हमारा एडेनिन, ग्वानिन, थाइमिन और साइटोसिन। और आरएनए में जो 4 नाइट्रोजन युक्त क्षार होते हैं वो होते एडेनिन, ग्वानिन, यूरेसिल और साइटोसिन। इसमें थाइमिन नहीं पाया जाता है। न्यूक्लिक अम्ल के कार्य क्या होते हैं। डीएनए जो होता है आनुवंशिक लक्षणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ले जाने के लिए जिम्मेदार होते हैं। जो न्यूक्लिक अम्ल होते हैं वे एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में आनुवंशिक लक्षणों को पहुंचाने का कार्य करते हैं। हमारे शरीर की वृद्धि एवं विकास के लिए आवश्यक प्रोटीन के संश्लेषण के लिए डीएनए और आरएनए उत्तरदायी होते हैं। हमारा सेकेंड क्वेश्चन है, डीएनए और आरएनए में अंतर। डीएनए इसमें डीऑक्सी राइबोस शर्करा पाई जाती है। डीएनए में कौन सी शर्करा पाई जाती है, डीऑक्सी राइबोस शर्करा, और आरएनए में राइबोस शर्करा। ये हमारा फर्स्ट अंतर हो गया। और जो डीएनए होता है ये एक सामान्य आनुवंशिक पदार्थ है और आरएनए जो होता है ये विषाणु में आनुवंशिक पदार्थ होता है। जो डीएनए होता है ये सभी जीवों में ज़्यादातर आनुवंशिक पदार्थ के रूप में पाया जाता है, लेकिन आरएनए जो होता है ये विषाणु में आनुवंशिक पदार्थ का कार्य करता है। ये इसकी द्विसूत्री संरचना होती है, यानी कि डीएनए जो होता है वो डबल हेलिक्स संरचना होती है और ये केवल एक सूत्री होता है। और डीएनए केवल एक प्रकार का होता है, डीएनए जो होता है वो केवल एक प्रकार का होता है। और आरएनए जो होता है 3 प्रकार का होता है। कौन कौन सा, एमआरएनए, टीआरएनए और आरआरएनए। हमारा पांचवा अंतर है, यह आनुवंशिक गुणों के संचरण के लिए उत्तरदायी होता है, यानी कि जो आनुवंशिक सूचना होती है उसको एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में पहुंचाता है। और जो आरएनए होता है ये प्रोटीन के जैव संश्लेषण में मदद करता है। छठवां अंतर है, अधिकांशतः डीएनए कोशिका के नाभिक में पाया जाता है। जो डीएनए होता है वो कोशिका के नाभिक में पाया जाता है और आरएनए जो होता है नाभिक और कोशिका द्रव्य दोनों में पाया जाता है। हमारा सातवां अंतर है, डीएनए माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट में भी पाया जाता है और आरएनए माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट में नहीं पाया जाता है। और आठवां अंतर है, इसमें एडेनिन, ग्वानिन, थाइमिन, साइटोसिन क्षार पाए जाते हैं और इसमें एडेनिन, ग्वानिन, यूरेसिल और साइटोसिन क्षार पाए जाते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आगे के क्वेश्चंस को हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।